हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, हम लोग आज की सेशन में देखेंगे हम लोग सामान्य अध्ययन से संबंधित टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस। जो फ्रेंड्स आप अगर बीपीएससी 4.0 की तैयारी करें फ्रेंड्स, ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो रही है। जो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चंस मैंने एग्जाम से रिलेटेड लिए हैं। जो फ्रेंड्स आपके सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड ऑनलाइनर जीके क्वेश्चंस होंगे। जो फ्रेंड्स आप अगर साइंस के अभ्यर्थी हों या फिर एसएसटी के अभ्यर्थी हों तो ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो फ्रेंड्स आपके बीपीएससी के टियर 4 को देखकर ये सेशन बनाई गई है। सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन एपिसोड 10 शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति कितने किमी की ऊंचाई तक पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑक्सीजन की उपस्थिति कितने किमी तक की ऊंचाई पर पाई जाती है। तो आपके लगभग 64 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस परत में सबसे न्यूनतम तापमान पाए जाते हैं। वायुमंडल में जो फ्रेंड्स कई सारे परत पाए जाते हैं, जिनमें से आपके सबसे न्यूनतम तापमान जो पाए जाते हैं आपके किस मंडल में पाए जाते हैं। तो आपके मध्य मंडल में सबसे न्यूनतम तापमान पाए जाते हैं। अगला है, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है। तो आपके इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र जो है फ्रेंड्स आपके तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। अगला है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं मशीनों के बीच स्वचालन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है। मानवों के बीच और मशीनों के बीच जो स्वचांचल निधि है, संचार निधि, इसके अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत। तो आपके साइबरनेटिक्स के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन, खेल रत्न अवार्ड। खेल रत्न अवार्ड 2025 कितने व्यक्तियों को दिया गया। तो आपके 4 व्यक्तियों को दिया गया है। अगला है, अर्जुन अवार्ड 2025 कितने एथलेटिक को दिया गया है फ्रेंड्स। तो आपके ध्यान रखिएगा 32 एथलेटिक्स को दिया गया है। भारत के महान्यायवादी किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद आपके 76 में वर्णित है। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको और एक बात और बता दूं, आपके इस 40 क्वेश्चंस में फ्रेंड्स आपके 4 सब्जेक्ट को कवर किया गया है, जिनमें से आपके साइंस हो जाएंगे, पॉलिटी हो जाएंगे, ज्योग्राफी हो जाएंगे और हिस्ट्री हो जाएंगे। इन 4 सब्जेक्ट को फ्रेंड्स हमने इन सेशन में क्वेश्चन को कवर किया है, जो फ्रेंड्स आपके एसएसटी के लिए इंपॉर्टेंट सेशन हो रही है। अगला क्वेश्चन से हमारा, प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जो केवल किसके सदस्य होते हैं, डैश है। तो जो होते हैं आपके केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, जो केवल लोकसभा के सदस्य ही इस समिति के सदस्य बनते हैं। अगला है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति में आपके 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से फ्रेंड्स आपके 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से बनते हैं। ये 2 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं। और हाँ फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, आपको इस सेशन में आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। जो फ्रेंड्स आपके अभी के समय में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे होते हैं, आपके सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स मैंने आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस लिए हैं। अगला है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ था। तो आपके 2010 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय न्याय अकादमी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। राष्ट्रीय न्याय अकादमी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो आपके भोपाल में अवस्थित है। जो फ्रेंड्स इसका गठन किया गया था 1993 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना की गई थी 1993 में, जिनके मुख्यालय अवस्थित है आपके भोपाल में। अगला है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था। तो आपके 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब हुआ था। तो आपके केंद्रीय सूचना आयोग का गठन जो हुआ था आपके 2005 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। अगला है, नीति आयोग। नीति आयोग एक ऐसी संस्था है फ्रेंड्स, तो नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। फोन कहाँ की स्थानीय पवन है। तो आपके फोन जो स्थानीय पवन है आपके आल्प्स पर्वत की स्थानीय पवनें हैं। अगला है, मिनिस्ट्रल ठंडी पवन कहाँ बहती है। मिनिस्ट्रल जो एक प्रकार की ठंडी पवन है फ्रेंड्स, ये किस स्थान पर बहती है। तो आपके स्पेन देश और फ्रांस देश में बहती है, जो फ्रेंड्स आपके एक स्थानीय पवन है। तो ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्रल एक ठंडी स्थानीय पवन है जो आपके स्पेन देश और फ्रांस देश में बहती है। अगला है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन जो हुआ था फ्रेंड्स आपके 2004 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस आयोग की सिफारिश पर मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। वह कौन सी सिफारिश पेश की गई थी फ्रेंड्स, जिसके माध्यम से मतदान की आयु जो है आपके 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो आपके BA तारकुंडम समिति की सिफारिश पर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था मतदान की आयु। अगला है, वित्त आयोग एक डैश। वित्त आयोग एक क्या है। तो आपके गैर संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग कैसी संस्था है। तो आपके गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि फ्रेंड्स इसका उल्लेख जो है आपके संविधान में उल्लेख नहीं है, इसी वजह से इसे वित्त आयोग का एक गैर संवैधानिक निकाय है बताया गया है।
अगला है ब्लैक लोलर कहाँ की स्थानीय पवन है। ब्लैक लोलर कहाँ की स्थानीय पवन है, तो आपके उत्तरी अमेरिका के मैदान की एक स्थानीय पवनें हैं। अगला है डेल ब्रेजिया प्रजाति। डेल ब्रेजिया प्रजाति जो है ये वनस्पति से संबंधित है। तो ये किस प्रकार की प्रजाति है, यानी किसकी प्रजाति है, तो आपके शीशम की एक प्रजाति है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके वनस्पति शास्त्र से रिलेटेड भी सवाल आपके एग्जाम पे देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैंग्रोव में किस प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो आपके सुंदरी नामक पेड़ पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंग्रोव वन जो पश्चिम बंगाल के डेल्टा इलाका में पाए जाते हैं, तो उस स्थान पर सुंदरी नामक पेड़ भी पाए जाते हैं। अगला है भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपके लखनऊ में अवस्थित है। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपके लखनऊ में अवस्थित है। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी पर्सनल क्वालिटी कंटेंट अगर पसंद आ रही है, ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल लग रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और जो लोग उद्धव क्लासेस पर नहीं हैं, तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। अगला क्वेश्चन से हमारा, वायुमंडल दाब मापने और स्वाद ग्राफ पर चित्रित करने के लिए किस यंत्र से मापी जाती है। वायुमंडल दाब मापने और स्वाद ग्राफ पर चित्रित करने के लिए किस यंत्र से मापी जाती है, तो आपके बायोग्राफी से मापी जाती है। अगला है राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला आपके फ्रेंड्स जमशेदपुर में अवस्थित है। और ये जमशेदपुर कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, तो आपके झारखंड राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जिसे CBI कहते हैं, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी, तो आपके फ्रेंड्स 1963 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, CBI की स्थापना कब की गई थी, 1963 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है संविधान सभा के मुख्य प्रारूप किसने तैयार किया था। संविधान सभा की जो प्रमुख यानी मुख्य प्रारूप है किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो आपके SN मुखर्जी जी के द्वारा तैयार किया गया था। अगला है 7वें वेतन आयोग ने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था। 7वें वेतन आयोग ने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था, तो आपके 2015 ईस्वी में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। अगला है अब तक भारत में संसद में कितनी बार संयुक्त बैठक आयोजित की गई है। जो राष्ट्रपति का जो अपना अधिकार है फ्रेंड्स, आपके 108 अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, उसी को फ्रेंड्स संयुक्त बैठक कही गई है। तो अब तक भारत में कितनी बार किया जा चुका है, तो आपके 3 बार किया जा चुका है। ध्यान रखिएगा, संसद में अब तक 3 बार संयुक्त बैठक आयोजित की गई है। अगला है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। सबसे छोटा संसद क्षेत्र कौन सा है, तो आपके लक्षद्वीप अवस्थित है। अगला है भारतीय पारिस्थितिकी के जनक किसे माने जाते हैं, तो भारतीय पारिस्थितिकी के जनक जो माने जाते हैं आपके रामदेव मिश्रा जी को माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, तो आपके विलियम सी गॉड वैज्ञानिक जो है इसने हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किया था। अगला है दैनिक एवं वार्षिक तापांतर दोनों किस जलवायु क्षेत्र में अधिक होते हैं। ये दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर ये दोनों जो है फ्रेंड्स आपके किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक देखने को मिलते हैं, तो आपके मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय जलवायु का अधिकार सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में हुआ है। उष्णकटिबंधीय जलवायु का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में हुआ है, तो आपके अफ्रीका महाद्वीप में हुआ है। अगला है टुंड्रा बंजर भूमि शब्द किस भाषा से लिया गया है। टुंड्रा जो आप नाम सुनते हैं फ्रेंड्स, जो जिसका मतलब होता है बंजर भूमि, ये जो है किस भाषा से ये शब्द लिया गया है, तो फ्रेंड्स आपके फिनिश भाषा से ये शब्द लिया गया है, जो आपके फिनलैंड देश की भाषा है। ध्यान रखिएगा, फिनिश भाषा जो आपके फिनलैंड देश की भाषा है, जो आपके टुंड्रा शब्द को लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बंजर भूमि। अगला है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब हुआ था। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब हुआ था, तो आपके 2005 ईस्वी में केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया था। अगला है विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। यानी कि फ्रेंड्स जलावनी जो काष्ठ होते हैं यानी जलावनी लकड़ी आप एक तरह से कह सकते हैं, ये विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो आपके इंडोनेशिया देश है। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो आपके 1950 ईस्वी में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हमारा 129वां संविधान संशोधन विधेयक जो अभी हाल ही में चर्चा में है फ्रेंड्स, ये 2024 किससे संबंधित है, तो आपके एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, आपके 129वां संविधान संशोधन विधेयक जो है ये एक राष्ट्र और एक चुनाव से संबंधित है। अगला है अमीबा और मनुष्य के WBC का आकार होता है जैसे कितने आकार का होता है, तो आपके इनके आकार जो है फ्रेंड्स आपके इनका आकार निश्चित नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में जो अमीबा होते हैं, अमीबा और WBC का इनका जो आकार होते हैं, इनके आकार निश्चित नहीं होते हैं।
तो फ्रेंड्स हमारा ये टॉप 40 क्वेश्चन यहीं से समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स आपको ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल लग रही है, प्रश्न की क्वालिटी कंटेंट अगर पसंद आ रही है तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और जो फ्रेंड्स हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस सेशन का PDF प्राप्त कर सकते हैं। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट एपिसोड 11 को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।